वेलकम स्टूडेंट्स, ये है अपना एक्सरसाइज 1.2, उसका पार्ट 2 है क्लास 7th में जो चैप्टर 1 है उसमें। तो यहाँ हमने देखना है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। तो हमने ऐसे 2 इंटीजर्स लिखने हैं जिनको ऐड करें तो -7 आए। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि -7 का मीनिंग क्या है कि हमें 7 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब आप ऐसी सिचुएशन सोचो जिनमें आपको 7 रुपीज़ का लॉस हो। ठीक है, देखो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि मैंने खर्चा कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ और सिंपली 7 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करूं, 0 और -7 को, तो -7 आएगा। आप याद करो एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, उसमें भी यही था कि अगर 0 को किसी में भी ऐड करो तो वही इंटीजर रहता है। तो एक सिचुएशन ये हो गई। एक सिचुएशन यह कि मेरे को प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ और लॉस 8 रुपीज़ का। तो इस सिचुएशन में भी जो नेट लॉस है वो मेरे को 7 का ही हुआ है। ठीक है, कोई मेरे को 1 रुपया दे, ठीक है, और मेरे से 8 रुपीज़ ले ले, तो नेट लॉस मेरे से जो नेट गए हैं वो 7 रुपीज़ गए हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। एक ये हो सकती है किसी ने मेरे से 3 रुपीज़ लिए, ठीक है, फिर 4 रुपीज़ और ले लिए, तब भी 7 का लॉस हो गया। तो आप ऐसे खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो इस तरीके से फिर हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। अब की बार डिफरेंस देखना है, डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये चलो नंबर लाइन बना रखी है, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। 7 है, मान लो मैंने फिक्स कर लिया एक इंटीजर 7, रेंडमली आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे को -10 मिले। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरे को -10 मिले। अब आप सोचो क्या होना चाहिए वो। ठीक है, ये 7 रुपीज़ का मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट है ना, -10 का लॉस होना चाहिए। 7 रुपीज़ का प्रॉफिट है, -10 का लॉस होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 17 का लॉस होगा, तभी तो मैं बोलूँगा ना कि 17 का लॉस हो गया, 7 का प्रॉफिट। 7 रुपीज़ आए और 17 चले गए, तो नेट मेरे से 10 चले गए। तो अब सोचो कि ये माइनस है और यहाँ मैंने इसको ब्रैकेट में लिखना है इंटीजर को। तो ब्रैकेट का रूल क्या था कि बाहर माइनस हो और अंदर, जैसे मेरे को फाइनली माइनस चाहिए, ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस कब बचता है, जब अंदर ऑपोजिट साइन हो। बाहर माइनस है तो अंदर क्या होना चाहिए, प्लस। तो फाइनली ये +17 है। तो इस तरीके से हम इंटरपोलेट कर सकते हैं कि एक इंटीजर हमारा हुआ 7 और दूसरा इंटीजर हो गया हमारा 17। ठीक है, और a माइनस बी होगा हमारा -10। ऐसे लिखना पड़ेगा कि a माइनस बी किया है हमने, ऐसा नहीं कि एक 7 लिया और एक 17 लिया और b -a कर दे, तब आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपने किसको जो है माइनस किया है। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लिया -13। ठीक है, तो पहले ही वो लेके चला कि एक इंटीजर है मेरा -13, तो 13 रुपीज़ का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। अब उसको नेट लॉस चाहिए, मेरे को देखना है डिफरेंस है ना, सॉरी, नेट लॉस उसको चाहिए -10। तो उसको 3 रुपीज़ का वापस आने चाहिए, उसके 13 कोई मेरे से ले जाए और 3 मेरे को वापस देगा, तभी तो मैं कहूँगा कि नेट लॉस मेरे को 10 का है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं 13 स्टेप बैकवर्ड चला गया। ठीक है, तो मैं कितना आगे आऊँ कि मेरे को, मैं 10 स्टेप बैकवर्ड रह जाऊँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ऑब्वियसली 3 स्टेप्स आगे आ जाऊँगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैं अभी भी 10 स्टेप पीछे रहूँगा। तो यहाँ मुझे चाहिए 3 प्लस का, है ना। तो हमने ब्रैकेट्स वाला जब सिस्टम समझा था तो उसमें देखा था कि अगर बाहर प्लस साइन हो और फाइनली हमें प्लस चाहिए तो अंदर भी प्लस होना चाहिए। मीन्स के अंदर और बाहर जब सेम साइन हो तभी प्लस आता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लगा दे, चलो जी +3 लगा दिया, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो आप, ये तो -13 और +3 इन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया। बट मुझे क्या देखना है, डिफरेंस। तो इसका मतलब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे देखना है इनका डिफरेंस। तो मुझे ये भी पता है कि माइनस और माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों सेम साइन में माइनस माइनस आ जाए तो भी ओपन होने के बाद प्लस बनता है। तो दूसरा सिनेरियो मैंने बना के देखा ऐसे, ठीक है, कि मैंने बाहर माइनस लिया और अंदर -3 लिया। अब ये सही बनता है, ये -13 और -3 का डिफरेंस है, ठीक है, और ये बनता है -10। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारी सिचुएशंस खुद से क्रिएट कर सकते हो। आंसर इसका यूनिक नहीं होंगे, देयर इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ ज़ीरो। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि कब दो इंटीजर्स का सम ज़ीरो होता है, जब एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। तो a प्लस माइनस ए करके ही हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो आप a की जगह 3 ले लो, तो ये भी एक पेयर हो सकता है। 7 ले लो, ये भी एक पेयर हो सकता है, और इसी तरीके से आप खुद से बना सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया, देखो नेगेटिव इंटीजर ही लेने हैं और उनका डिफरेंस करके मेरे को क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ फाइनली 8 का बेनिफिट, और इंटीजर मेरे दोनों नेगेटिव हैं, उनका डिफरेंस करना है। एक इंटीजर आप अपनी तरफ से रैंडमली चूज़ कर लो, मैंने लिया -2। ठीक है, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाए। देखो ना, -2 है और फाइनली मेरे को +8 चाहिए। 2 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो 10 का बेनिफिट हो तभी तो 8 का नेट बेनिफिट होगा। कोई मेरे से 2 रुपीज़ ले जाता है, जब मेरे को 10 वापस आएंगे तभी तो मैं कहूँगा कि अब मेरे को नेट 8 का बेनिफिट हुआ है। 2 लेके गया था, 10 दे गया, तो 2 तो मेरे वाले ओरिजिनल वापस आ गए, 8 एक्स्ट्रा आए हैं, तो 8 का बेनिफिट हुआ है। सो इस सिनेरियो में मुझे यहाँ चाहिए +10। तो हमने ब्रैकेट रूल में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे होगा -10 तभी ये दोनों ब्रैकेट ओपन होके बनेगा +10। तो वन ऑफ द इंटीजर्स इज़ -2 एंड द अदर इज़ -10। तो अगर -2 और -10 लें और a माइनस बी करें तब आपको मिलता है 8। मैं बार बार बता रहा हूँ, माइनस के केस में आपको बताना पड़ेगा कि किस में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया है। एक और सिनेरियो ले लेते हैं। चलो मान लीजिए किसी बच्चे ने प्लस वाला इंटीजर लिया, पहला इंटीजर उसने पॉजिटिव ले लिया, मान लो 5 ले लिया। ठीक है, अब डिफरेंस करना है, यहाँ कुछ लिखना है। ठीक है, डिफरेंस करके आना चाहिए 8। ठीक है, 5 और अब 8 बनाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ +3 चाहिए, क्योंकि 5 में +3 करके ही 8 आता है। तो यहाँ +3 कब बनेगा, जब यहाँ होगा -3, बिकॉज माइनस और माइनस तभी प्लस बनता है। तो क्लियर हो गया, a होना चाहिए 5 और b होना चाहिए -3, तब भी a माइनस बी होगा हमारा 8। तो आप इस तरीके से बच्चे आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिखो जिनका सम हो -5। तो बहुत सिंपल है, एक नेगेटिव ले लो, मान लीजिए -2। -2 में आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करके रिजल्ट चाहिए -5। ठीक है, -2 में आपने अब -2 में कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करें तो रिजल्ट -5 चाहिए। -2 से नहीं बनेगा ये, है ना, -2 से नहीं बनेगा, क्योंकि -2 का 5 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए अल्टीमेटली, है ना। एक पॉजिटिव लिया, चलो पहले पॉजिटिव से ट्राई करते हैं। मान लो मैंने पॉजिटिव ले लिया 2। ठीक है, अब इसमें एक नेगेटिव ऐड करना है कि फाइनली मेरे को 5 रुपीज़ का लॉस हो। देखो 2 रुपये मेरे पास आए, 2 रुपीज़ मेरे पास आ गए। अब मेरे से कितने चले जाएं कि मेरे को नेट 5 रुपीज़ का लॉस हो, तो ऑब्वियसली 7 चले जाएंगे, तभी मेरे को 5 रुपीज़ का लॉस होगा। तो बस ये बन गया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, और भी जितने मर्जी बना लो। ये देखो, आप इसको चेक करके देखना कि 3 रुपीज़ आए हैं और 8 रुपीज़ गए हैं, तो नेट 5 का लॉस है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर अगेन हुज डिफरेंस इज -3। एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, और उनका डिफरेंस रखना है -3। तो मान लीजिए चलो मैंने पॉजिटिव लिया 2। अब इसमें से क्या माइनस करें कि फाइनली मेरे को -3 मिले। ठीक है, फाइनली मेरे को क्या मिले, -3। तो यहाँ ऑब्वियसली मेरे को 5 लिखना पड़ेगा, बिकॉज देखो 2 पॉजिटिव है, डिफरेंस जब मेरे को लॉस होगा 5 का और बेनिफिट होगा 2 का, तभी तो नेट लॉस 3 का बचेगा। तो ऑन दिस कन्वेंशन वी कैन से कि यहाँ मेरे को 5 रखना पड़ेगा। तो a क्या हुआ मेरा 2, b क्या हुआ मेरा 5, और मैंने क्या चेक किया a माइनस बी, तब मेरे को मिला -3। तो ये था बच्चे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।